अमेरिका ने जो पाबंदियाँ आयद की हैं उसके बाद ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये पहली मरतबा नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर लटका दिया जाता है और कहा यह जाता है कि ये एक बयान की जिसमें उन्होंने कहा था घास खा लेंगे, एटम बम ज़रूर बनाएंगे, सज़ा दी गई 6 धमाके की इंडिया के 5 धमाकों के जवाब में और पाकिस्तान डिक्लेयर्ड एटमी कुव्वत बन गया। तो आपको सेंक्शंस लगेंगी, आप पर पाबंदियाँ लग जाएंगी, जहाँ आपको इतनी इमदाद दी जाती है, आपका कर्जा माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन नवाज शरीफ और पाक फ़ौज न झुकी न बिकी। एक किरदार है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का। 2004 में उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने रिंग्स जो हैं वो भिजवाए हैं शुमाली कोरिया में। लेकिन शुमाली कोरिया ने जब मिसाइल का तजर्बा किया तब दुनिया की आंखें खुली कि ये टेक्नोलॉजी कब ट्रांसफ़र हुई। ये बैलिस्टिक मिसाइल ही वो असल हदफ है जिनकी वजह से ढूंढते फिरते हैं, सूंघते फिरते हैं कि कौन है जो पाकिस्तान को ये मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और अमेरिका ने जो पाबंदियाँ आयद की हैं उसके बाद ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये पहली मरतबा नहीं है और ये बताना भी ज़रूरी है कि ऐसी पुरसरार शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को एटमी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया। जी हाँ, ये वो पुरसरार शख्सियात है जिनके लिए दुनिया भर की एजेंसियाँ जिसमें रा, खाद, मुसाद, MI6 सारी आप जिन ममालिक को जानते हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं या पाकिस्तान के साथ भी हैं, तब भी उनको लिए ये एटमी प्रोग्राम जो है उनकी आंखों में खटकता है। और ये जो लोग हैं हमेशा इसके पीछे पड़े रहते हैं। आज भी जो 3 एजेंसीज़ पर पाबंदियाँ आयद की गई, जो 3 अदारों पर पाबंदियाँ आयद की हैं, जिनमें NDC नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स है जिसका काम दिफाई तनसीबात के हवाले से काम करना है, दिफाई आलात बनाने के हवाले से काम करना है, और 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनका जो जिक्र है ये यानी ये वही गुमनाम लोग हैं जो पाकिस्तान की खिदमत और पाकिस्तान के दिफाई खिदमत करने में पेश रहते हैं। जिनमें से एक अदारा जो था अख्तर एंड सन, ये एक अदारा है और ये तरसील का काम करता है, यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम जो है करता है। कराची का ये अदारा है। इसका नाम जो है इसमें सामने आया है जिस पर पाबंदी आयद की है और इसके असासों को मुंजमद किया गया है। कर लें आप, इससे भी अमेरिका खुश हो जाए, बहादुर खुश होता है तो हो जाए, लेकिन ये काम रुकने वाला नहीं है। और उसके बाद तीसरा रोकसाइड इंटरप्राइजेज़ है। रोकसाइड इंटरप्राइजेज़, इन पर भी पाबंदी आयद की गई है, इनके भी असासों को मुंजमद करने की धमकी लगाई गई है और ये पहली मरतबा नहीं है। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 1971 की जंग के बाद शुरू हुआ जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान किया कि घास खा लेंगे, एटम बम ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि भारत एटमी धमाका कर चुका था। और उस एटमी धमाके के बाद दुनिया उसको एटमी कुव्वत के तौर पर तस्लीम कर चुकी थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी एटमी कुव्वत बनने का फ़ैसला किया था। ये बहुत मुश्किल टास्क था, बहुत सारी रुकावटें आई, अमेरिका की तरफ से भी आई, बाकी ममालिक की तरफ से भी आई। पाबंदियों की बात की और पाबंदियाँ लगा दी और ये मामला चलता चलता ज़िया-उल हक़ के मार्शल लॉ तक आ गया। ज़िया-उल हक़ का मार्शल लॉ आता है 79 में और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर लटका दिया जाता है और कहा यह जाता है कि ये शायद उनको उसी एक बयान की जिसमें उन्होंने कहा था घास खा लेंगे, एटम बम ज़रूर बनाएंगे, सज़ा दी गई। लेकिन हुआ क्या, ज़िया-उल हक़ जो हैं वो भी अपने काम में जुटे रहे। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो कभी काम किया करते थे हॉलैंड की एक लेबॉर्ट्री के अंदर, वो पाकिस्तान आए थे भुट्टो दौर में, उनको ना हटाया गया और उनकी लेबॉर्ट्री को जो ज़रूरी चीज़ें दस्तयाब थीं वो दी गई। और इसके पीछे हमारी पाक फ़ौज जो है वो खड़ी रही इस प्रोग्राम के पीछे। जनरल कोई भी आता रहा, सरबराह कोई भी आता रहा, ये काम रुका नहीं, एक दिन के लिए भी नहीं रुका। और इसमें अगर डॉक्टर सुमन मुबारक मान, डॉक्टर और जो लोग इसमें शामिल थे उनका नाम लिया जाए तो ये कोई जो है उसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि ये सब लोग अपना अपना काम करते रहे और यूँ पाकिस्तान 98 में जब नवाज शरीफ ने चाकी के मुकाम पर बटन दबाया तो एटमी धमाका किया और डिक्लेयर्ड पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर उभरा। ये बहुत बड़ी बात थी कि 6 धमाके की इंडिया के 5 धमाकों के जवाब में और पाकिस्तान डिक्लेयर्ड एटमी कुव्वत बन गया। उस वक्त भी बहुत प्रेशर था अमेरिका की जानिब से और उसने भी बहुत सारी बातें इस तरह की थी कि आपका सेंक्शंस लगेंगी, आप पर पाबंदियाँ लग जाएंगी, जहाँ आपको इतनी इमदाद दी जाती है, आपका कर्जा माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन नवाज शरीफ और पाक फ़ौज न झुकी न बिकी और एटमी धमाके कर एटमी कुव्वत बन गई
इसमें हमारे दोस्त मुल्क चीन और सऊदी अरब का बहुत किरदार है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कौन सी लंबी राम कहानी शुरू कर दी। कोई राम कहानी नहीं है, एक किरदार है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का, जो हमेशा से जो है पाकिस्तानियों के लिए अदब की जगह पर रहे। लेकिन 2004 में उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने रिंग्स जो हैं वो भिजवाए हैं शुमाली कोरिया में। ये है वो कहानी जो पुरस्कार बंदे जिस तरह से काम करते हैं, वो मैं आज आपको बताना चाहता था। तो मैंने कहा आपसे मुखातब ही हो जाऊँ और आपको बताऊँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने ईरान, लीबिया और शुमाली कोरिया तक वो रिंग्स जो बैनुल बरी आज़मी मिसाइल्स के लिए M11 मिसाइल है नाम उसका, उसके लिए चाहिए होती हैं, ये अज्जा हैं जो चाहिए होते हैं, उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने ये रिंग्स जो हैं वो शुमाली कोरिया भिजवाए। ले जाने वाले भी जो थे वो भी खुफिया होंगे और जिन्होंने वसूल किया वो भी खुफिया होंगे। लेकिन शुमाली कोरिया ने जब बैनुल बरी आज़मी मिसाइल का तजर्बा किया तब दुनिया की आंखें खुली कि ये टेक्नोलॉजी कब ट्रांसफ़र हुई। अब कुछ ना मिला तो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पे इल्ज़ाम लगा दिया, हुकूमती दबाव आया, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान से टेलीविज़न पे ले लिया गया एक पैगाम कि मैं इसमें मुलव्वस नहीं हूँ, मैं मुलव्वस हूँ, सॉरी, उन्होंने कहा मैं मुलव्वस हूँ, जिसका मकसद ये था कि वो लोग, वो पुरस्कार बंदे, वो खुफिया बंदे जो हर वक्त हमा वक्त पाकिस्तान की हिफाजत के लिए सरगर्दा रहते हैं, चाहे वो सरहदों पे होए, नज़रियाती सरहदों पे होए, या पाकिस्तान की वो अंडरवर्ल्ड जो इसको ख़त्म करना चाहता है उस वाली सरहदों पर हों, वो हर वक्त काम करते रहते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का बड़ापन और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की इज़्ज़त इसलिए भी है कि उन्होंने ये सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया और वो बाद में उन्होंने जब ये मामला सारा ठंडा हुआ तो इसकी तरदीद भी की कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन बैनुल बरी आज़मी मिसाइल तो बन गए, और अगर बैनुल बरी आज़मी मिसाइल वहाँ बन गए शुमाली कोरिया में, तो जिन्होंने ये पुर्जे पहुँचाए होंगे क्या उन्होंने नहीं बनाए होंगे? ये बैलिस्टिक मिसाइल ही वो असल हदफ है जिनकी वजह से ढूंढते फिरते हैं, सूंघते फिरते हैं कि कौन है जो पाकिस्तान को ये मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहा है। कोई नहीं है। पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने ये सारी मिसाइल टेक्नोलॉजी यहाँ ख़ुद डेवलप की है। हाँ, दोस्त मुल्कों का सहारा या दोस्त मुल्कों का तावन जो है वो ज़रूर लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में अब बहुत आगे निकल गया है। बैनुल बरी आज़मी मिसाइल उसके पास हैं और यही अब अमेरिका को खटकता है कि पूरी इस्लामी दुनिया में एक ही मुल्क है जो ना सिर्फ एटम बम का हामिल है बल्कि एटमी मिसाइल भी बना चुका है, जो कि बैनुल बरी आज़मी है। यहाँ से अगर चाहें तो दुनिया के जिस बरे आज़म में, जिस मुल्क में, जिस हदफ को भी चाहें निशाना बना सकते हैं और उसमें सेकंड्स लगेंगे। ये वो ख़तरा है जिसको सूंघते सूंघते वो यहाँ तक आया। अब आप मुझसे पूछेंगे पुरस्कार बंदे किस तरह के होते हैं? सेठ आबद की तरह के होते हैं। सेठ आबद एक किरदार है, कसूर से लाहौर आए, एक बड़ी मंडी में मामूली नवीद का काम शुरू किया और उसके बाद उन्होंने जो है पाँव, अपना हाथ या पाँव रखा, क्या कहेंगे इसको, स्मगलिंग में रखा और गोल्ड किंग के नाम से मशहूर हुए। सोने की स्मगलिंग में मुलव्वस थे। सारी दुनिया हैरान थी कि एकदम से उनके पास दौलत कैसे आई, लेकिन इसके साथ साथ वो पाकिस्तान की खिदमत करते रहे। जी हाँ, पाकिस्तान के लिए जितनी एटमी तनसीबाती पुर्जे थे उनको लाने वाले सेठ आबद थे। और ये जिस तरह से आए, जिस तरह से इसका रूट बनाया गया, कहाँ ये ख़रीदे गए अंडरवर्ल्ड के अंदर, कैसे इसको स्विट्ज़रलैंड पहुँचाया गया, स्विट्ज़रलैंड से रूट जो है वो नीदरलैंड तक गया, नीदरलैंड से रूट जो है वो दुबई तक गया, रास्ते में ये कहीं और भी रुकते रहे, दो एक मुल्कों के जिनके मैं नाम नहीं बताना चाहता, दोस्त मुल्कों में, वहाँ पे रुकते रहे। लिहाजा जो सामान आ रहा था उस सामान से सामान तो नहीं था उसके अंदर, लेकिन उस सामान के अब क्या उसको कहेंगे, अंदर जो है वो सामान था जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनने में मदद दी। तो सेठ आबद जैसे लोग उस वक़्त भी थे, आज भी हैं। ये जो 3 कंपनीज़ पर आपने पाबंदियाँ आयद की हैं, तो क्या इससे पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान का एटमी कुव्वत होने को आप इनकार कर सकते हैं? कोई इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, यह अब हकीकत है और पाकिस्तान ने इसमें मज़ीद जो है तरक्की की है। और मेरी नहीं, एजेंसीज़ की रिपोर्ट है, जो बाहर की एजेंसीज़ हैं उनकी रिपोर्ट है
कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे छोटा एटम बम बनाने में कामयाब हो चुका है, जो कि एक ब्रीफ केस में आएगा और बड़ी तबाही फैलाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं पाकिस्तानी साइंटिस्ट करते रहते हैं और पाकिस्तानी साइंटिस्ट करते रहेंगे, लेकिन वो पुरस्कार बंदे जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, गाजी तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके आगाही, दोनों में की ठोकर से सहरा और दरिया, पहाड़ उनकी हैबत से सिमट कर राई। आज सुपर पावर है अमेरिका, खौफ के मारे थर 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 काँप रहा है। जी हाँ, और इसीलिए पाबंदियाँ आयद कर रहा है। आप जितनी पाबंदियाँ लगाओगे, और वो इकबाल ने ही कहा था, इस्लाम में अल्लाह ने लचक रखी है, इतना ही उभरेगा जितना इसको दबाओगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अब एटमी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।